बताइए आज का नवरत्न एसआईपी स्टॉक। मॉर्निंग सर, स्टॉक का नाम है एसोसिएटेड अल्कोहल्स। कंपनी के बारे में पहले आपको बताता हूं कि अल्कोहल की कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग और ग्रेन बेस्ड एथेनॉल बनाने के कारोबार में है कंपनी। खास बात यह है कि कंपनी जो है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है, यानी यूनाइटेड स्पिरिट्स के लिए आप देखें तो एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के तहत लिकर बनाते हैं और काफ़ी मशहूर ब्रांड्स हैं जिनकी पकड़ काफ़ी बड़ी है। जैसे मिसाल के तौर पर ब्लैक डॉग है, स्मॉर्नॉफ, कैप्टन मॉर्गन, वैट 69 जैसे जो मशहूर ब्रांड्स हैं, इनका ये उत्पादन करती है। सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं कर रहे हैं, इनके खुद के भी अगर आप देखें तो पोर्टफोलियो में 7 स्पिरिट ब्रांड्स हैं जिनकी पकड़ बाजार में काफ़ी बड़ी है। 5 स्टेट में इनकी बिक्री होती है और वहाँ से अगर आप देखें तो ग्रेजुअली ग्रोथ काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रही है। लेकिन इस स्टॉक को चुनने का खास कारण यह है कि कंपनी ने हाल ही में अपना क्षमता विस्तार का काम जो है वो पूरा किया है। इसके लिए 120 करोड़ का केपेक्स इन्होंने खर्च किया था और इसमें कमर्शियल ऑपरेशंस इसी तिमाही से शुरू हो जाएंगे, यानी अभी जो आगे जाकर आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे इसमें आपको जो इनकी इकाई में 3 करोड़ लीटर की क्षमता विस्तार हुई है इसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा। तो सेल्स यहां पर बढ़ती हुई नजर आएगी, मार्जिन्स बढ़ते हुए नजर आएंगे और साथ में अगर आप देखें तो इनकी जो बॉटम लाइन है यहां पर भी आपको काफी बढ़िया इजाफा देखने को मिलेगा। खास बात यह भी कि देखिए सर, ग्रोथ काफी अच्छी है, कंपनी का कारोबार काफी बढ़िया है, लेकिन जिस वैल्यूएशन पर ये स्टॉक मिल रहा है वो अपने आप में एक मौका है। 822 करोड़ का केवल मार्केट कैप है। कोई इतना सस्ता स्टॉक आपको कंज्यूमर रिलेटेड बिजनेस से मिल नहीं सकता। सिर्फ 13 का पी मल्टीपल है, कोई भी कर्ज नहीं है, डेट फ्री कंपनी है और सिर्फ 1.3 टाइम्स मार्केट कैप टू सेल्स है। सर ग्रोथ काफी बढ़िया है, इसी तिमाही में क्षमता विस्तार का काम पूरा हो गया है तो आगे जाके नतीजे भी जो है दमदार रहेंगे। ओके, एसोसिएटेड अल्कोहल्स यूजुअली अनिल जी जब लिकर स्टॉक्स की बात होती है तो बड़े नेम ज्यादा फोकस में आते हैं। रेडिको हो गया, यूनाइटेड स्पिरिट्स, यूनाइटेड ब्रूअरीज ऑफ कोर्स हो गया। ये इंटरेस्टिंग नाम है और काफी इंटरेस्टिंग ब्रांड है इनके। ये लोगों को पता ही नहीं था, ये अभी अभी बदला है, कुछ चीजें अभी बदली है, वो इस कंपनी के लिए काफी खास बात है और मैं इसलिए बताना चाहता हूँ। शुरुआत में करता हूँ, सबसे पहले तो बहुत सस्ता शेयर है, वैल्यूएशंस इतने आकर्षक हैं। वित्त वर्ष 2024 जो अगला साल रहेगा वित्त वर्ष, वहाँ पर 55 रुपये के आसपास की ईपीएस करेगी कंपनी, यानी कि सिर्फ 8 के पी मल्टीपल पर आपको लीकर स्टॉक मिल रहा है। आमतौर पर लीकर स्टॉक का जो मल्टीपल है, रेडिको से लेकर अगर आप यूनाइटेड स्पिरिट्स तक जाएं तो 18 से 30 के पी मल्टीपल पर ट्रेड करते हैं फॉरवर्ड अर्निंग पर, ये 8 के फॉरवर्ड अर्निंग पर, तो कम से कम एक वो आपके लिए वैल्यूएशन का बड़ा क्वेश्चन है। दूसरी बात जो है दीप, जो इसके लिए काम की है वो है कि फाइनेंशियल्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, डेट फ्री कंपनी है। आज की तारीख में डेट फ्री कंपनी होना अपने आप में एक बड़ी बात है, ऑलमोस्ट डेट फ्री, और वो भी तब जबकि इन्होंने अपना जो एक्सपेंशन प्लान पूरा किया उसके बावजूद भी लगभग डेट फ्री है। हार्डली मतलब नाम का कर्ज है छोटा सा जो वर्किंग कैपिटल वगैरह के लिए आपको लगता है। एक और जो इंटरेस्टिंग चीज है वो ये कि कंपनी ने अपना फोकस काफी तेजी से बदला है। 50% बिजनेस इनका ट्रेडिशनल जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग जिसकी बात आशीष कर रहे थे, 50% बिजनेस अब ये जो प्रीमियम सेगमेंट में जा रहे हैं जिसमें इंडियन मेड फॉरेन लिकर बनाएंगे IMFL, वहां से मार्जिन इनके जो अभी 12% के आसपास से बढ़ के 15% हो जाएंगे। तो जो आपको याद होगा यूनाइटेड स्पिरिट्स ने थोड़े समय पहले कुछ ब्रांड्स बेची थी, उनमें से कुछ ब्रांड्स इन्होंने रॉयल्टी देकर खरीद ली। तो अब यही बनाएंगे, यही बेचेंगे, तो यहाँ पर वो प्रीमियम सेगमेंट में जो इनकी एंट्री हो रही है जो अब इनके मार्जिन और सेल्स और बढ़ाएगी। ग्रोथ आउटलुक बहुत स्ट्रॉन्ग है, ऑलरेडी कंपनी अपना एक्सपेंशन प्लान पूरा कर चुकी है जिसका फायदा मिलेगा। 40% वॉल्यूम ग्रोथ एक्सपेंशन प्लान पूरा करने के बाद अब अगले क्वार्टर से जो आएंगे इनके लिए अब आना शुरू हो जाएंगे। सो आपके लिए वॉल्यूम ग्रोथ उससे आएगी और प्राइसिंग तो है ही। 830-35 करोड़ का मार्केट कैप है, 800 करोड़ की सेल्स है, अगले साल मेरे ख्याल से 1000 करोड़ की सेल्स करेगा। वन टाइम सेल्स पे आपको मिल रही है कंपनी, और क्या चाहिए। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो सिर्फ इस कंपनी के लिए नहीं पूरे सेक्टर के लिए, ये पूरे सेक्टर की बड़ी री रेटिंग होने वाली है। और जो लोग विदेशों में यात्रा करके आए, थोड़े समय पहले बात भी हो रही थी किस तरह से वहाँ 7-Eleven में आप जाते हैं या जो भी स्टोर्स हैं उनमें जाते हैं, वहाँ पर आपको लीकर आराम से बियर की बोटल्स और ये सब जो कैंस वगैरह इजीली मिलते हैं दूसरे FMCG प्रोडक्ट की तरह। ये ग्रेजुअली इंडिया में होने वाला है और कंजम्पशन इतना तेजी से बढ़ रहा है, इस इंडस्ट्री की ग्रोथ अगले 3 से 5 सालों के लिए। मैं बार बार इसीलिए कहता हूँ, चाहे वो मैकडोवेल हो या कोई और स्टॉक जो आपको पसंद हो, इस सेक्टर का स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। इस सेक्टर की ही पूरी रेटिंग और जबरदस्त ग्रोथ है। अगले 3 से 5 साल हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा ग्रोथ इस सेक्टर की दिखेगी दुनिया भर के मुकाबले में। तो इसलिए ये स्टॉक है। टारगेट में बता दूं, साल भर का आपका व्यू है तो 700-750 रुपए का टारगेट रखना चाहिए। शॉर्ट टर्म तो नहीं कहूँगा, साल भर के, क्योंकि हम 1 से 3 साल के व्यू के हिसाब से दे रहे हैं। फिर 1000 रुपये और 1200 रुपये तक के टारगेट के लिए आपको इस स्टॉक को पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। 3-5 साल रखिए जिस स्टॉक को, आपको मजा आएगा। 3-5 साल के लिए बिल्कुल स्टोरी है, बड़ी स्टोरी है और आपको अच्छे रिटर्न मिलते हैं, क्या दिक्कत है। और जब भी बाजार का मूड खराब हो, जब भी करेक्शन मिले, दिख भी रहा ग्लोबल मार्केट, कोई हड़बड़ी नहीं कि आपको आज के आज लेना है, आराम से नोट करके रखिए। ये सारे स्टॉक्स जो हम बता रहे हैं इनको नोट करके अपने बना के रखिए। जिस समय खराब हो उस समय पूछिएगा कि लेना है कि नहीं लेना है, जिस समय अच्छा हो उस समय मत पूछिए।
जिस समय खराब हो, और मिलता है, सारे स्टॉक मिलते हैं, आप पुराने SIP स्टॉक भी देख लीजिए, सब वापस आपको अच्छे लेवल पे मिलता है। या तो वहाँ पर एवरेज कीजिए, और एवरेज ना करें तो इंतजार कीजिए, कि एक ही बार लेना है तो फिर इंतजार कीजिए, आराम से लीजिए। ये स्टॉक आपके लिए एसोसिएटेड अल्कोहल्स। ओके, तो एसोसिएटेड अल्कोहल्स यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी, यहाँ पर आपको एक्शन बनेगा, और बड़े टारगेट्स आ रहे हैं एलजी की तरफ से 700 750 के पोजिशनल लेवल्स पर देख सकते हैं, बट बड़े टारगेट्स डबल या फिर उससे भी ज़्यादा, ऑलमोस्ट ट्रिपल होने की क्षमता रखता है, ये रेडार पर होना चाहिए आपके। हमारी टीम बता रही कि 107 करोड़ का कैश था 31 मार्च को, मतलब मार्केट कैप का 14% का कैश लेके, डेट फ्री नहीं है, डेट फ्री के साथ साथ कैश भी है, सोचिए।